जय श्री कृष्णा मित्रों आज का जो हमारा शीर्षक है वो शीर्षक है कि राहु का। कल मैंने बताया था, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि राहु का चंद्रमा के साथ कैसा प्रभाव रहता है, राहु का सूर्य के साथ कैसा प्रभाव रहता है एवं राहु का मंगल के साथ कैसा प्रभाव रहता है। ठीक है मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राहु का बुध के साथ कैसा प्रभाव रहता है, राहु का गुरु के साथ। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, समय की बहुत अल्पता है आपके पास, मेरे पास नहीं, इसीलिए आपका समय देखते हुए मैं कम कम छोटे वीडियो और कंटिन्यूस वीडियो बनाने की मैं प्रयास करूंगा। ठीक है मित्रों, मैंने जैसा कल बताया था कि राहु के साथ क्या है कि राहु का अगर हमें देखना है कि राहु हमारी जन्म कुंडली में सही है कि नहीं है, सही पोजीशन में है कि नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि राहु पूरी जन्म कुंडली में जहां पर भी बैठे हो। कल मैंने एक छोटा सूत्र बताया था, एक श्रीमान का कमेंट आया था कि पंडित जी, गुरु जी, आपने बोला था कि ये नैसर्गिक साथ में बैठे हैं तो ये दोनों मित्र हैं और आपने कहा कि ये शत्रुता में तात्कालिक। देखो मित्र, तात्कालिक मित्रता, तात्कालिक शत्रुता ये एक अलग विषय है। नैसर्गिक मित्रता मेरा आप पुराने वीडियो उठाकर देखिए, हो सकेगा तो मैं इसके नीचे लिंक डाल दूंगा, और नहीं होता आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए प्लेलिस्ट में, आपको उसमें तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक नैसर्गिक मित्रता का आपको उसमें संबंध दिख जाएगा। वह तात्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता यह मूल है ज्योतिष का, जन्म कुंडली अध्ययन का मूल है, उसकी जड़ है। आप जब तक उस मूल को नहीं समझेंगे तब तक आप जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, ये आप मान के चलिए। उसका बेस है, बेस बिल्कुल बेसिक है वो। तो मैंने आपको ये बताया था कि राहु जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैठे, अब आपको देखना है कि ये राहु जन्म कुंडली में सही फल देने के लिए बाध्य है अथवा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि राहु जिसकी राशि में बैठे हो उसका राशिपति किस अवस्था में है, हमें ये चेक कर लेना है। अगर वह अच्छी अवस्था में है, केंद्र अथवा त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो राहु भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, या मान के चलिए। वह अगर त्रिक भाव में है या त्रिक भाव में नहीं है, शत्रु राशिस्थ है, मित्र राशिस्थ नहीं होकर शत्रु राशिस्थ है, अथवा पाप ग्रह से दृष्ट है, कौन, राहु जिसकी राशि में बैठे हो उसके राशिपति, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं राहु हमें खराब फल, बुरा फल देने के लिए बाध्य है। ठीक है मित्रों, ये चीज आपको समझ लेनी है। मित्र ग्रह है, शत्रु ग्रह, ये नैसर्गिक मित्रता में आपको पता चलेगा, आप मेरा प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिए। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, देखो मित्रों, राहु की एक प्रवृत्ति होती है, राहु जिसकी राशि में बैठता है उसके अनुरूप अपना स्वरूप ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इसका स्वयं का अस्तित्व तो है नहीं, छाया ग्रह, लेकिन अस्तित्व तो बहुत प्रबल है नहीं, बहुत प्रबल है। आप जन्म कुंडली में जिसके भी राहु की महादशा चल रही है उससे पूछ के देख लीजिए। तो ये जिसकी, जैसे मान लीजिए कि राहु अगर मकर राशि में बैठा है तो शनि का स्वरूप ग्रहण कर लेंगे, राहु अगर कर्क राशि में बैठा है चंद्रमा का स्वरूप ग्रहण कर लेंगे, राहु अगर यहाँ बैठा है तुला शुक्र का स्वरूप ग्रहण कर लेंगे, यहाँ है तो आप मान के चलिए कि वो बुध, ये इसका मंगल का स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कि मैं आपको एक जो आज जो मैं लेके आया था, आज जो विषय लेके मैं आपके समक्ष जो प्रस्तुत हुआ हूँ, वो है बुध और गुरु के साथ राहु का अगर संबंध हो जाए तो कैसा प्रभाव हमको जन्म कुंडली में देखने को मिलेगा। देखो मित्रों, ये भूमिका बताना बहुत जरूरी थी। आप जब तक राहु के प्रभाव को, राहु कैसे कार्य करता है उसका बेस नहीं समझोगे तब तक ऊपर की बातें करने से कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैंने बताया। राहु अगर गुरु के साथ बैठ जाए, कहीं भी बैठ सकते हैं, मैंने लग्न में बिठा दिया इनको, यहाँ बैठ सकते, यहाँ बैठ सकते, कहीं भी राहु गुरु के साथ यहाँ बैठ जाए, कहीं भी युति में हो, मैं युति के बारे में बता रहा हूँ आज। दृष्टि संबंध में भी ये चीज देखी गई है, लेकिन मैं विशेष तौर से युति में बता रहा हूँ विशेषकर से। तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे मित्रों अगर राहु के साथ गुरु आ जाए। तो देखो, आप जब इन सूत्रों को समझते हैं तो एक तो ये सूत्र शास्त्र में लिखे हुए हैं, तो हम मैं ऐसे आपको बोल सकता हूँ कि ये सूत्र बन गया तो चांडाल दोष हो गया, चांडाल दोष होने से ये होगा कि आपको अपने ज्ञान का जो है वो मिल नहीं पाएगा, लेकिन जितना ज्ञान है उसका आपको वो अर्थ नहीं मिल पाएगा, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ, आप किसी भी सूत्र को समझने के लिए याद मत करो, उस सूत्र को समझने का प्रयास करो। शास्त्र कहना क्या चाहता है, ज्योतिष शास्त्र समझने का विषय है, समझने का विषय है, और समझ के और फिर उसको प्रमाणित करने का विषय है। जन्म कुंडली देखना है, ऐसा नहीं आप सूत्रों से जन्म कुंडली देखोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे, इसमें ये सूत्र भी लग रहा है, ये सूत्र, समझने, परिस्थितियों को समझने का विषय है ज्योतिष, देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो देखो कैसे समझे। गुरु क्या है मित्रों, गुरु है ज्ञान, परिमार्जित ज्ञान, उच्च स्तर का ज्ञान,
ऐसा ज्ञान जो हमें इस भौतिकवादिता से दूर ले जाए, जो हमें ईश्वर से हमारा संपर्क करा दे, जो हमें ईश्वर में मिलन करा दे, उच्च स्तर का ज्ञान। गुरु जिसका बलवान हो उसके चेहरे पर एक विशेष तेज देखा जाता है, उसका चेहरा एक विशेष तेजस्वी होता है गुरु के ज्ञान वाला। मैं सुंदरता या असुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ। गुरु का ज्ञान उच्च स्तर का होता है। गुरु की वाणी, जिसमें गुरु का ज्ञान होता है, उसकी वाणी उच्च स्तर की होती है। ज्ञान बोलता है, आपने ये सुना होगा, लोगों कहते हैं कि यार ज्ञान बोलता है, तो ज्ञान कैसे बोलता है? ये गुरु परिमार्जित ज्ञान है, उच्च स्तर का ज्ञान है। आप समझ लो। तो गुरु के साथ अगर राहु मिल जाए तो राहु का काम क्या है? जो भी चीज है उसको भंग करना है। सूर्य के साथ मिल गया तो उसके मान सम्मान को भंग कर दिया। चंद्रमा के साथ मिल गया तो मन के प्रभाव को भंग कर दिया। मन के अंदर बुरे बुरे विचार लाना, चिंताएं, टेंशन में आना, भ्रमित होना, डिप्रेशन में जाना, ये चंद्रमा के साथ। गुरु के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा? ज्ञान को भंग कर देगा? नहीं, ज्ञान को भंग नहीं करेगा। गुरु के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी तो बहुत है, आप समझो, लेकिन राहु से अगर युति होगी तो ऐसा व्यक्ति अपना ज्ञान कहीं प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। गुरुजनों के सामने गुरुजनों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरु भी ज्ञान है, उसके स्वयं के अंदर भी ज्ञान है। दोनों के मध्य में राहु आ गया, वो दोनों के बीच में संबंध नहीं बने देगा, जो एक गुरु शिष्य का मधुर संबंध होता है। गुरु अगर राहु के साथ मिल जाए तो जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं या कहीं भी बड़े बुजुर्ग जो कि बहुत ज्ञानी है, उन ज्ञानी जनों के साथ हमारा संबंध सही नहीं बन पाएगा। मैं अगर एक लाइन में और कम शब्दों में अगर मैं बताऊं तो गुरु ज्ञान है। अगर राहु के साथ युति बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान को कहीं प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, अपने ज्ञान का लाभ नहीं ले पाएगा। गुरु चांडाल दोष। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सोचेगा, लोगों को बहुत अच्छा करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसको उसका यश नहीं मिलेगा। व्यक्ति लोगों का बहुत भला करेगा, लेकिन भलाई का उसको यश बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है मित्रों, हमेशा उसको अपयश ही मिलेगा। अपयश नहीं तो कम से कम जितना उसने अच्छा किया उसका उसको प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। ठीक है मित्रों, अब जब मैं आ जाता हूँ राहु के साथ, और आगे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। मित्रों एक जानकारी मैं दे देता हूँ। एक फ्री जन्म कुंडली पिछले माह की मुझे अध्ययन करनी थी, और अभी इस माह की भी 2 या 3 जैसा भी समय मिला, 1, 2, 3 मैं अध्ययन कर लूँगा। आप निश्चिंत रहिए, जिस हिसाब से मेरे व्यूअर्स है उस हिसाब से मैं अध्ययन कर लूँगा। मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि मैं अभी अत्यधिक व्यस्त चल रहा हूँ, अत्यधिक बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ अपने निजी कार्यक्रम में। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं तुरंत प्रभाव में जैसे ही समय मिला मैं आपका पिछले माह की इस माह की जन्म कुंडली अध्ययन निश्चिंत होकर लेके आऊँगा। बस आप देखते रहिए, मैं तुरंत लेके आऊँगा। अब मैं राहु का बुध के साथ तुरंत प्रभाव बताया, तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए बताया था। ठीक है मित्रों, जैसे मान लीजिए, आप ये मत सोचिए कि मैं सप्तम भाव के बारे में बता रहा हूँ कि सप्तम में राहु बैठ गया तो कहीं दाम्पत्य में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, वो सब अलग विषय है। हम केवल सूत्र बता रहे हैं अभी, सूत्र। और एक चीज और मैं बता दूं, मैंने केमद्रुम के बारे में बताया तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, व्यक्तिगत तौर से कमेंट किया मेरे व्हाट्सअप नंबर जो आप देख रहे हैं उस पर, या तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने कहा केमद्रुम है, और जो मेरे जानने वाले थे उनको, और केमद्रुम है, हम ऐसे परेशान हो जाएंगे। देखो ये एक सूत्र मात्र है। दरिद्र हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कल से आप सड़क पे मांग खाने लग जाओगे या सड़क पे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि वो जिस भाव से संबंध बनाएगा उस भाव से आपको परेशानी होने लग जाएगी, उस भाव से संबंध आप प्राप्त करके खोने लग जाओगे। हाँ, एक चीज और है, मुझे उसका दूसरा भाग और बनाना है, लेकिन ऐसा होगा अवश्य। आप कितना खोते हो पाकर के, आपने 1 लाख कमाए, उसमें से आप पूरी 1 लाख खोदोगे, 10,000 खोदोगे, 50,000 खोदोगे, ये आपके ग्रहों की स्थिति देखने पर निर्भर करेगा। जब हम जन्म कुंडली देखेंगे आपकी, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में आप कितना खोगे। लेकिन हाँ, उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है, सूत्र है तो प्रभाव अवश्य मिलेगा, हम उसको नकार नहीं सकते, चाहे भले वो योग भंग ही क्यों ना हो जाए। ये आप मान के चलिए, भंग हो गया तो इसका मतलब नहीं उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, 100% उसका प्रभाव मिलेगा, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो कुल मिला के इन सारे सूत्रों का जब निचोड़ कहाँ निकलता है, जन्म कुंडली अध्ययन में, तब उसको देखा जाता है कि कितना रिजल्ट देगा कितना नहीं देगा। अब हम आते हैं राहु और बुध का प्रभाव। राहु और ये जैसे बुध कहीं भी हो सकता है, उदाहरण जैसे आप यही ले लीजिए, चलो राहु और बुध का प्रभाव। मैं केवल युति बता रहा हूँ, आप ये मत समझिए मैं सप्तम भाव बता रहा हूँ, लग्न में बता रहा हूँ, षष्ठम, कहीं भी आपको समझा रहा हूँ केवल। राहु और बुध का प्रभाव। बुध क्या है मित्रों? बुध है बुद्धि। आपके अंदर जो बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, वो है बुध। बुध क्या है? व्यक्ति की वाणी।
आज मैं आपके सामने इतना फर्राटेदार बोल रहा हूँ, मैं जो अभिव्यक्ति कर रहा हूँ ये किसके कारण कर पा रहा हूँ? बुध के कारण। ये है बुध। ठीक है मित्रों, तो बुध का जो प्रभाव है क्या है कि व्यक्ति कितना स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रख पा रहा है, व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है। ज्ञान गुरु वाला डिपार्टमेंट है। उसकी बुद्धि, अब बुद्धि तो कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बस बुद्धि, चोर भी अगर चोरी करता है तो उसमें तीव्र बुद्धि होगी तभी तो चोरी कर पा रहा है, अन्यथा कैसे कर पाता है? तो बुद्धि किसी भी रूप में हो सकती है। तो बुद्धि, तो बुध के साथ अगर राहु मिल जाए, बुध वाणी, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? किसी भी विषय वस्तु पर अपने आप को अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, स्पष्ट तरीके से बोलकर अगले को समझा नहीं पाएगा। बुध क्या है? बुद्धि। ऐसे दोष को जड़ दोष कहते हैं। जड़ दोष, जड़ दोष यानी बुद्धि पर जड़त्व जम जाता है, उसके जड़त्व हो जाता है, बिल्कुल एकदम जड़ बुद्धि हो जाती है उसकी। मतलब कि बुद्धि है उसके पास, वाणी है उसके पास, समझ है, लेकिन वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति सोचता लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बोलता भी लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगले को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बुरा बोल रहा है, क्योंकि उसकी बोलने का तरीका सही नहीं होता। उसको वे ऑफ टॉकिंग, कैसे बातचीत करनी है, ये उसको आता नहीं है। आता है लेकिन अभिव्यक्त करना नहीं आता है। किस कारण नहीं आता है? इस बुध और राहु के कारण। ऐसे व्यक्ति जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बहुत भयंकर समस्या होती है। वो जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते जाते हैं, हाँ मुझे याद हो गया, अच्छा समझ में आ गया, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं और लिखते हैं और सब भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? ये राहु सब भुला देता है। ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं। आप अगर देख रहे हैं आपके बच्चे के साथ भी ऐसी समस्या, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजिए कि हाँ हमारे बच्चे के साथ भी ऐसी समस्या है, या अगर आप स्वयं बच्चे हैं तो आप लिख के भेजिए कि हाँ हमारे साथ भी ऐसी समस्या है। मित्रों, ये अक्सर देखा गया है राहु और बुध की युति में। इसको जड़ दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप की, अपनी बुद्धि का सही जगह उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं आपको टोटल में बताऊं तो ठीक है मित्रों, आज मैंने बता दिया। अब मैं कल शुक्र और शनि के साथ राहु का क्या है, और उसी के साथ मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा कम समय लेकर ये भी बता सकूं कि इसका उपाय क्या है। ये मैं आपको कल आने वाले वीडियो में बताऊंगा। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।